करेंगे। हमारे साथ सियासी मेहमान जुड़े हुए हैं। सुमित शशांक बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। किशोर कुणाल जेडीयू के प्रवक्ता हैं, किशोर जी आपका बहुत स्वागत है। अरुण यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। और आजमी बारी बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजमी जी आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत किशोर जी आपसे ही करेंगे। किशोर जी, एक जेडीयू ने पोस्ट किया जिसमें लिखा कि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। ये किस तरीके की राहत है? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि चुनाव से पहले 125 यूनिट फ्री और चुनाव के बाद टैरिफ में बढ़ोतरी। किशोर कुणाल जी। मैं सुन रहा था, कई सारे लोगों का बयान भी सुन रहा था, और हमारी पार्टी या सरकार ने राहत देने का काम किया है। बिजली व्यवस्था को हम लोग राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर लाने जा रहे हैं, यानी तय समय सीमा के अंदर सर्विस दे सकें। हाँ, इसको सुनिश्चित किया जाने लगा है। और मैं समझता हूँ यह पहले भी किया जा सकता था, लेकिन चूँकि लालटेन युग से बिजली युग में आने में वक्त लगा है। आज हर घर हर गांव तक बिजली पहुंच चुका है। तो अब वक्त ये है कि हम बिजली की उपलब्धता हम लोग तय कर चुके हैं, बिजली की पहुंच तय कर चुके हैं। अब वो वक्त है कि बिजली से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं को समय सीमा के अंदर निर्धारित कर सकें, उसको डिलीवर कर सकें, आम जनता को उसका लाभ मिल सके। और इसी उद्देश्य से बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है, बिजली विभाग ने यह निर्णय लिया है। और मैं समझता हूँ 13 करोड़ बिहारियों के लिए आज राहत का भरा दिन है। आज के बाद उन्हें बिजली कनेक्शन लेने के लिए या कटवाने के लिए या ट्रांसफार्मर सही करवाने के लिए किसी नेता के पास जाना नहीं होगा, किसी अधिकारी का मनोहार नहीं करना होगा, गांव में चंदा नहीं करना होगा, जो पहले राजद के समय में किया जाता रहा था। तो ये सारी सुविधाएं उन्हें तय समय सीमा के अंदर मिल जाएगी। और यह सुखद भी है। जहाँ तक मैं सुन रहा था विपक्ष के लोगों का कि टीओडी क्यों लागू किया जा रहा है, तो मैं स्पष्ट कर दूं अपनी शुरुआती स्टेटमेंट में ही कि टीओडी सिर्फ बिहार में ही नहीं, अमूमन सभी राज्यों में लागू हो रहा है। और ये लागू के हिसाब से हो रहा है। लागू तेलंगाना में भी हो रहा है, लागू एमपी में भी हो रहा है, लागू महाराष्ट्र में भी हो रहा है, लागू बिहार में भी हो रहा है। और यह भी जानना जरूरी है कि जो टीओडी का कवरेज है वो 125 यूनिट के लिए अभी भी वही है, यानी प्रदेश की 90% आबादी आज भी मुफ्त बिजली का आनंद लेते रहेंगे। उसके लिए उन्हें एक भी रुपया अलग से पे करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, टीओडी लागू होने के बाद, जिसको टाइम ऑफ डे कहा जा रहा है, टीओडी लागू होने के बाद अगर आप अलग अलग टाइम स्लॉट को देखेंगे तो तीनों टाइम स्लॉट में बिजली की दरों में कमी आई है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऑफ पीक आवर जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का समय होता है, उसमें पहले लगता था 5 रुपया 27 पैसा। अब उसके बदले उन्हें लगेगा 2 रुपया 88 पैसा, 2 रुपया 39 पैसा, माफ़ करेंगे, यानी उन्हें करीब 2 रुपया 88 पैसे की बचत होगी। सामान्य अवधि जो रात के 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक लागू होगा, जिसमें पहले उन्हें 3 रुपया 87 पैसा लग रहा था, अब उन्हें पुरानी दर से 1 रुपया 40 पैसा सस्ता बिजली मिलेगा। और जो पीक आवर, जिसके लिए विपक्ष के कई लोग हंगामा कर रहे हैं, पीक आवर जो शाम का वक्त होता है, 5 बजे से 11 बजे रात का वक्त होता है, जिसके लिए अभी तकरीबन 0.66 रुपया कम है, यानी कि 66 रुपया जो है 66 पैसे पुराने दर से कम उन्हें पे करना पड़ेगा। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य की सरकार जा रही है। तो नहीं, ये किशोर जी, ये आपने कैसे किया? अगर जिस जहां पर टैरिफ बढ़ेगा वहां पर कम कैसे देना पड़ेगा 0.66 पैसे? तो अलग अलग समय में बिजली का खपत अलग अलग रहा है। तो जनता का अधिकार है कि जब बिजली की उपलब्धता अधिक है और उसमें खपत कम है तो उन्हें सस्ती बिजली मिल सके। ठीक। और जब उपलब्धता कम है और खपत अधिक है तो उन्हें महंगी बिजली मिल सके। इन होल अगर देखा जाए जो फ्लैट ठीक है कि अगर ओवरऑल देखेंगे तो उपभोक्ताओं को कितनी बड़ी राहत मिल रही है। ठीक है किशोर जी, ठीक है। सुमित जी।